नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। अगले आधे घंटे बात करेंगे उस नए खतरे की जो हवा से वार कर रहा है। आतंकियों ने अपना जो मॉड्यूल है उसे चेंज करने की यहां कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू ब्लास्ट में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट में आतंकियों ने छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की वो कितनी ज्यादा थी। रोशनी से पूरा आसमान एकाएक चकाचौंध हो गया था। लाल रोशनी दिखाई दी थी जो ये ब्लास्ट हुआ है उस दौरान। बड़े धमाके से पहले ये छोटे धमाके की टेस्टिंग का शक है। 5 मिनट के अंदर एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में 2 धमाके होते हैं और बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। कम तीव्रता वाले धमाके पैदा कर रहे हैं और ये जो दोनों धमाके हुए हैं इसमें छोटे ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ और साथ ही जो बॉम्ब थे वो भी कम इंटेंसिटी वाले थे, लेकिन उनका धमाका आप किस तरह का था वो इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देख सकते हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या ये टेस्टिंग थी साजिश की, क्या आतंक की साजिश की नई टेस्टिंग थी। सुरक्षा एजेंसियों को किसी बड़ी साजिश का भी शक है और इसीलिए सारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। एनएसजी वहां तैनात हो चुके हैं और धमाके की जांच के लिए जो तार हैं वो सीमा पार तक जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक एक तार जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। धमाके क्या टेस्टिंग थे, आगे कोई बड़ी साजिश अंजाम दी जा सकती है। किस तरीके से छोटे ड्रोन जो हाई सिक्योरिटी जोन में गए वहां पर धमाका को अंजाम दिया रात 1:42 पर, ये वो सारे सवाल हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के मन में है और वो उन्हें खंगाल रही है। आतंकियों की हर साजिश से निपटने के लिए एजेंसीज तैयार हैं और ये एजेंसीज अब न सिर्फ इसकी तह तक जाएगी बल्कि आने वाले वक्त में क्या खतरे और ज्यादा बढ़ सकते हैं उनसे निपटने के लिए भी तैयारियां अपने दम पर चल रही है। चलिए, इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले संवाददाता मेरे साथ जम्मू से शाहनवाज जुड़ेंगे जो बताएंगे किस तरह का ये पूरा वाकया था। मीर फरीद मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं और साथ ही दिल्ली से मधुरेन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाहनवाज, क्या टेस्टिंग थी किसी बड़ी आतंकी साजिश के पहले आतंकियों ने, क्योंकि मॉड्यूल पूरा अलग है, एक नए तरह का आतंक जिससे निपटना होगा। बिल्कुल नावेद, टेस्टिंग नहीं कह सकते क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का लगातार जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और लगातार हथियार भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। और नावेद, जितने भी पहले ड्रोन्स यहाँ पर भेजे गए थे उसमें भी इसी एक तरीके से पेलोड जो है, जो अलग अलग हथियार भेजे जाते हैं उसमें अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। ऐसे में ये पहला मौका जरूर है कि ये जो यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है उसमें सीधे तौर पर विस्फोटक जो है वो यहाँ पर जम्मू एयरबेस जो है वहाँ पर किया गया है और सीधा ये जो पेलोड है वो एक जगह पर फेंकने की कोशिश की गई है। बताया ऐसा जाता है कि वहाँ पर जो पार्क हुए थे हमारे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट, उनको निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ पर ये जो पेलोड है वो घर पे गिरे हैं और नुकसान जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन एक नई तरह का मॉडस ऑपरेंडी जो है वो आतंकवादी यहाँ पर नावेद अपना रहे हैं और ये चैलेंज जो है इसके बारे में जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स है, वो इस चैलेंज से बिल्कुल अवेयर हैं क्योंकि लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो पिछले 1 साल से यहां पर होते आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके किस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है उस पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल आतंकियों ने रणनीति बदली है। अभी तक हम ये देख रहे थे, 1 साल से तस्वीरें आ रही है, कभी कोई ड्रोन था जिसे बीएसएफ मार गिराती थी, कभी हथियारों की खेप इधर पहुंचाई जाती थी, लेकिन वो सब बॉर्डर एरिया में होता था। शहर के अंदर आ जाना, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आ जाना, उस कम छोटे ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करना कि वो रडार की कैच में आए, आप समझ सकते हैं ये साजिश कितनी बड़ी है। बिल्कुल नावेद, साजिश बहुत बड़ी है और ऐसा लग रहा है कि जो पहले लगातार जो ड्रोन्स आ रहे थे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जो पहले ड्रोन्स आए हैं वो सरहद के सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर या 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में हम देख रहे थे कि उनका इस्तेमाल हथियारों को पहुंचाने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो जो यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्टेंस है, हवाई डिस्टेंस, वो करीब 14 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में इतनी दूर ये ड्रोन को भेजना और उसको सीधा
एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भेजना, ये एक अलग तरह का बिल्कुल प्रयोग जो है वो किया गया है, नई रणनीति ऐसा लगता है कि जो बॉर्डर पार बैठे हुए आतंकवादी और आईएसआई हैं उन्होंने बनाई है और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां नावेद, पहले जितने भी ड्रोन आए हैं ऐसा नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियां को पता नहीं है ये चीजें। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन ड्रोन्स को ट्रेस करती आई है। यही कारण है कि पिछले, अगर हम बात करें 1 साल में, तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें यहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों को बरामद किया है। जरूर क्योंकि ये छोटा ड्रोन है, इसको ट्रैक करना लगातार, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्विलेंस, इतनी बड़ी सर्विलेंस करना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन जरूर इसके बावजूद लगातार सर्विलेंस इंटरनेशनल बॉर्डर पर, चाहे वो बीएसएफ हो, बीएसएफ भी लगातार कई तरह के ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी से हमारी टेरिटरी में आने की कोशिश करते रहते हैं और उनको वहां पर हमारे जवान जो हैं वो उन पे फायर भी करते हैं। लेकिन ये किस तरीके का ड्रोन है, किस तरीके का ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वो सीधा यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। साथ ही साथ वो किस तरह के हथियार यहां पर लेकर आया है, किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। नावेद, कितना विस्फोटक वो अपने साथ ला पाया है, ये सभी जांच जो है वो बहुत जरूरी है और इसीलिए एनआईए, स्पेशल फोर्सेस और लगातार जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार लोगों की धरपकड़ भी कर रही है। और इस तरह की, नावेद, मैं आपको अपडेट भी दे दूं कि 2 लोग, जम्मू का यहां पर बेली चराना इलाका पड़ता है, वहां से 2 लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है आज दोपहर के आसपास और लगातार उनसे इस समय पूछताछ चल रही है और बताया जा रहा है कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे एयरफोर्स जो ब्लास्ट है उसमें यहां पर हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है, शाहनवाज की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो न सिर्फ इसकी तह तक जाएंगी और अगर ये नई चुनौती है तो इससे निपटने के लिए भी हम तैयार हैं। मीर फरीद, क्या पिछले 1 साल के अंदर आतंकियों ने अपनी रणनीतियों में लगातार बदलाव नहीं किया? अभी तस्वीर हमने देखी थी श्रीनगर के अंदर, किस तरीके से एक बंकर बना हुआ था सीआरपीएफ का, वहां पर बाइक से आता है एक बंदा, वो बॉम्ब फेंक के भाग जाता है। क्या रणनीति में बदलाव कर रहे हैं आतंकी? जी बिल्कुल सही, रणनीति में तो बिल्कुल बदलाव है। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, आपको याद होगा अगस्त में हुआ 2019, तब से हमने देखा है कि नई रणनीति लेके आए हैं। अगर आप जो बुलेट, जो शील्ड को चीरते हुए बुलेट निकलता है, जिसको आप मेटल जैकेटेड बुलेट बोलते हैं, वो भी यूज हुआ 2 बार। अभी जो सोपोर अटैक में हुआ उसने जो है पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को चीर के अंदर जो है कैजुअलिटी की, जो गोप्रो कैमरा जैकेट को लगा के मिलिटेंट अटैक किए और उसको जो है सोशल मीडिया में डाल के एक किस्म का सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की। और उसके बाद आप मैग्नेटिक बॉम्ब्स की बात कर लें, मैग्नेटिक आईडी जो कि एक नया खतरा बन के आई, बहुत इजी मोडस ऑपरेंडी उसका है कि आप किसी भी सुरक्षा बल की गाड़ी में जो है चिपका सकते हैं और दूर जाके जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। और अब ड्रोन्स का जो यूज हुआ है ये एक लेटेस्ट एंट्री है। सीधा आपको लगता है कि इनोवेट करते जा रहे हैं, नए तरीके जो है सुरक्षा बलों पे हमला करने के वो सामने आ रहे हैं। और ड्रोन अटैक की अगर आप बात करें तो पहले तो इसको ड्रोन्स को सामान यहां तक लाने में इस्तेमाल किया गया है एलओसी के पास, लेकिन अब इसको एक लेवल आगे ले जाके जो है अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो रणनीति बिल्कुल जो है बदल रहे हैं। टारगेटेड अटैक्स हुए हैं श्रीनगर में, आईडी का जो है ब्लास्ट करने की कोशिश की है और उसके बाद जो है ये शूट एंड स्कूट, आप ग्रेनेड फेंक के जो भाग जाते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है हमारे सूत्र कह रहे हैं कि सारे जो है एक हडल में है। अगर आप सीआरपीएफ, पुलिस या बाकी जो है खुफिया तंत्र की बात करें, अब जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको जो है कैसे नेगेट किया जाए, कैसे इसके खिलाफ जो है एसओपी तैयार की जाए, उस पे जो है बात हो रही है। और कल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है श्रीनगर में, जहां सारे जो है सुरक्षा बल के टॉप ऑफिसर्स हैं वो उसमें होंगे और इस पे जो है बात होगी कि कैसे इस नए खतरे से निपटा जाए और कैसे जो है एसओपी बदली जाए। क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन की बात नहीं है, कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे सुरक्षा बल के कैंप हैं, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, और वो भी जो है इसका टारगेट बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सुरक्षा बल भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं कि इसको इफेक्टिवली कैसे निपटा जाए। जी मधुरेंद्र, जम्मू में जो घटना हुई है, सारी सेंट्रल एजेंसीज इस वक्त वहां पर है, जो बताता है कि सुरक्षा एजेंसीज कैसे इस पूरे मामले को डील कर रही है। आपको नहीं लगता कि अगर जम्मू में जो चीज हुई है वो सिर्फ देश के लिए नहीं, देश के दूसरे बाकी हिस्सों में, और अभी इस खबर पर विदेश में भी कई सरकारें होंगी जो नजर बनाए रखी होंगी, क्योंकि आतंक ने एक नया मॉड्यूल यहां पर खोजा है, छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करना।
देखिए, नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर की बात करें, इस तरह के ड्रोन के इस्तेमाल की बात करें, यूएवी के इस्तेमाल की बात करें, तो नया ट्रेंड है दुनिया में। हम देख रहे हैं अभी के हाल के युद्ध की हम बात करें अगर, तो अज़रबैजान के युद्ध के मैदान में हमने देखा कि किस तरह से आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच का युद्ध जो है वो पूरी तरह से ड्रोन और यूएवी बेस्ड था, पूरी तरह से नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर बेस्ड था। हमने देखा कि गल्फ में किस तरह से जो ऑयल का एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया गया। लेकिन भारत के संदर्भ में आप देखिए तो ये पहली बार है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। जाहिर है लो इंटेंसिटी था, लेकिन खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी सुरक्षा के घेरे में भी एक ड्रोन आता है वो आईडी को है वो ड्रॉप करके चला जाता है, या यूं कहें कि अपने काम को अंजाम तक दे देता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है जो कि भावी चुनौतियों के रूप में सामने आ रहा है। ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये आतंकी हमला है। ये पहला भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर ड्रोन के जरिए आतंकी हमला है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनौतियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर ऐसे माहौल में जबकि सीमा पर देखिए तो सीज फायर है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि चंद दिनों पहले ही डिफेंस के सबसे बड़े बॉस यानी हम सीडीएस की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भले ही सीज फायर सीमा पर है, लेकिन जिस तरह से ड्रोन के इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से सीमा पार के जरिए जो है वो पेलोड लाया जा रहा है, ये एक बड़ा खतरा है जो कि दिखाई दे रहा है। और अब साफ तौर पर देखिए तो जिस तरह से टेक्निकल एरिया में ये पूरा का पूरा पेलोड जो है उसको यूज किया जाता है और इतना बड़ा धमाका एक तरह से अंजाम देने की कोशिश की जाती है, वो बतलाता है कि नई चुनौती आतंक की भारत में क्या होने वाली है। जी मधुरेंद्र, 14 किलोमीटर का दायरा है, बॉर्डर से 14 किलोमीटर अंदर इस जगह पर आना, हाई सिक्योरिटी जोन में आना, छोटा ना सिर्फ उसको रखा गया बल्कि इतना ताकतवर भी बनाया गया आतंकियों की तरफ से कि वो 14 किलोमीटर का सफर तय कर ले और रडार से बच सके। क्या नहीं लगता आपको सिर्फ जम्मू के लिए नहीं बाकी और देश के दूसरे इलाकों में भी उसका असर हो सकता है अगर इस्तेमाल होता है? तो इससे निपटना अब कैसे मुमकिन होगा? देखिए, दो बड़ी चुनौतियां हैं, सीमा पार की चुनौती, अंदरूनी चुनौती। और हम जानते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कर इस तरह के आईडी को ब्लास्ट कहीं भी किया जा सकता है। वो रडार को चकमा देगा और अपने अंजाम को एक तरह से देखा जाए तो पहुंचाएगा, अपने टारगेट को हिट करेगा। वो पेलोड्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी क्षमता के हो सकते हैं। जिस तरह दुनिया में इस वक्त जो है वो ड्रोन के साथ पेलोड्स यूज किए जा रहे हैं, वो बतलाते हैं कि आने वाला जो समूचा युद्ध का सिनेरियो है वो चेंज होने वाला है, ट्रेडिशनल वॉर नहीं होगा। हमें भी जानते हैं कि सीमा पर बैठा पाकिस्तान जो कि आतंक का सबसे बड़ा आका है, जिसे हाल ही के दिनों में यानी 2-3 दिन पहले ही कहें तो ग्रे लिस्ट में और बने रहने के लिए FATF ने मुहर लगा दिया उसके आतंकी चाल चरित्र को देखते हुए। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो आतंकवाद का है उसमें पैसे इन्वेस्ट करें। तो अब इस तरह के वॉरफेयर जो है वो देखने को मिलेंगे, इस तरह के आतंकी हमले देखने को मिलेंगे और इस तरह के आतंकी हमले से निपटने के लिए देश को तैयार रहना होगा। हम जानते हैं कितने बड़े सुरक्षा के जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस के हैं वो उस एरिया में आते हैं, चाहे पठानकोट की बात करें, चाहे अम्बाला की बात करें या फिर जम्मू का टेक्निकल एरिया जिसको टारगेट किया गया। इसके अलावा आप देखिए तो श्रीनगर का टेक्निकल एरिया है, उसके अलावा एयरपोर्ट्स हमारे हैं। तो ये समूचा जो इलाका है वो सीमा से लगा हुआ ऐसा इलाका है जहां सुरक्षा को लेकर एक नया खतरा जो है वो इस ड्रोन अटैक से पैदा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर का जो समूचा स्वरूप बदला है उसमें सबसे ज्यादा और सबसे अहम भूमिका जो है वो इस वक्त ड्रोन और उसके जरिए इम्प्रोवाइज जो ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह से हम देखें आईडी है वो है। तो उसका इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है भारत में और जाहिर है कि इसको लेकर जो नई चुनौती पेश आ रही है उससे निपटने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों को नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से तैयारी करनी होगी। जी मधुरन बने रहिए हमारे साथ। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले हमने खबर पड़ी थी किस तरीके से इजराइल ने इस तरह के ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद किया है, क्या उस तरह का कोई मैकेनिज्म लाना पड़ेगा? लेकिन पहले शाहनवाज का रुख कर लेता हूं। शाहनवाज, अगर जम्मू से 2 लोगों को हिरासत में लिया है तो बहुत मुमकिन है कि ड्रोन को जम्मू के ही किसी एरिया से उड़ा के वहां तक पहुंचाया गया हो। क्या कुछ खबर आ रही है अंदर से? सुरक्षा एजेंसी किन तथ्यों पर आगे बढ़ रही है? देखिए नावेद, अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं क्योंकि जो 2 लोग अरेस्ट किए हैं ऐसा लग रहा है हो सकता है कि इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से बॉर्डर पार जो है वो पहुँचाई हो। और लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर सारा चल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहीं पे यही उठ रहा है कि आखिर ये ड्रोन जो है क्या इन्हें बॉर्डर पार से एयरफोर्स स्टेशन तक पहुँचाया गया है और उसके बाद पेलोड जो है वो यहाँ पर ड्रॉप किए गए हैं। लेकिन ये ज़रूर देखना होगा, इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच जो है वो कर रही हैं। लेकिन
फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसी खबरें हमारे पास हैं कि लगातार अलग अलग इलाकों में यहाँ पर छापामारी जो है वो हो रही है। इसके साथ ही साथ आज जम्मू में कल शाम को 2 आतंकवादी जो है बताया जा रहा है वो पकड़े गए थे, जिनके पास से 5 किलो की आईडी जो है वो बरामद हुई थी। तो उनसे भी यहाँ पर पूछताछ चल रही है। उसको भी ये देख रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां कहीं उनके तार इस पूरे हमले से यहाँ पर जुड़े तो नहीं हुए हैं, क्या ये कोई सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग यहाँ पर तो नहीं रची जा रही थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल पर नावेद यहां पर काम कर रही हैं, लेकिन ये इस समय एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसीज के लिए कि ये जो ड्रोन का अटैक है ये किस जगह से हुआ है। जम्मू के अंदर से ही कुछ लोगों ने इस तरीके से इस ड्रोन को यहां पर पहुंचाया है, या फिर सरहद पार से ये ड्रोन जो है वो एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचाया गया है और उसके बाद ये वापस जो है वो सरहद पार चले गया है। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन जो है इस समय सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पे कर रही हैं। शाहनवाज, ये कोई टेस्टिंग थी आतंकियों की तरफ से या पठानकोट जैसा वाकया दोहराना चाह रहे थे? क्या सोच रही है सुरक्षा एजेंसियां, किस तरीके से इस एंगल पर उनका क्या विचार है? देखिए नावेद, इसे टेस्टिंग हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बताया ये जा रहा है कि जिस जगह पर ये पूरा का पूरा पेलोड उतारा गया है उसके नज़दीक में ही यहाँ पर कई हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो पार्क थे। खुद आईएएफ ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन ये इसे कह सकते हैं कि एक मिस्ड टारगेट जो है वो यहाँ पर आतंकवादियों का था और जिस जगह पर वो टारगेट करना चाहते थे वहाँ पर वो ये टारगेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन ज़रूर ये जो आतंकवादी हैं उनको ये जानकारी भी होती है कि लगातार सुरक्षा घेरा जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर यहां पर रहता है। लेकिन नावेद, जरूर जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, रडार्स होते हैं, वो जो जितने भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर साथ में उतरते हैं उनको तो उनका पता तो यहां पर लगा लेता है, लेकिन जरूर जो लो लाइंग एरियाज पर ये जो ड्रोन्स उड़ते हैं उनको पता लगाना थोड़ा यहां पर मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके नावेद लगातार चारों तरफ से यहां पर सिक्योरिटी जो है वो लगी होती है। ऐसे में लगातार सुरक्षा एजेंसियां, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें यहां पर कैद हुआ है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। अलग अलग इलाकों में इस समय जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनको यहां पर सर्च किया जा रहा है। जो यहां पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ये आखिर ये जो ड्रोन है वो एयरफोर्स स्टेशन के इस हिस्से में कैसे पहुंचा है और उसका टारगेट जो है वो किस जगह का था। नावेद जी, मीर फरीद, जम्मू और श्रीनगर दोनों की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो घाटी जो है वो थोड़ी सी हाइट पे आती है। क्या यही वजह है कि वहां पर ड्रोन अभी तक जो है आतंकी इस्तेमाल में नहीं ला पाए? जम्मू की बात करें तो जो एलओसी है या बॉर्डर है काफी नजदीक है। कश्मीर की अगर आप बात करें तो अगर हिंटरलैंड है, श्रीनगर की बात करें तो बॉर्डर या एलओसी से काफी दूर है, तो शायद वो एक वजह हो सकती है। कश्मीर में अभी तक ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ है वो हमने देखा है कि असला सामान लाने के लिए हुआ है। पाकिस्तान साइड से यहां की तरफ जो है एमुनिशन ड्रॉप होता था और यहां से जो है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो उनके बंदे हैं वो जाके कलेक्ट करते थे। लेकिन अभी तक यहां ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां ड्रोन को अटैक के रूप में जो है इस्तेमाल किया हो। जम्मू क्योंकि एलओसी के काफी नजदीक है तो वहां हमने देखा है कि फिदाई अटैक भी ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जो भी फिदाई थे इधर की तरफ आके सीधा जो है अटैक की तरफ गए हैं, क्योंकि वहां लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, इसके लिए रुकने की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए जम्मू ऐसे अटैक के लिए ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है बनिस्बत की अगर आप कश्मीर की बात करें तो जम्मू इसीलिए इस पहले अटैक के लिए भी शायद इस्तेमाल जो सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि काफी नजदीक है एलओसी और इजीली जो है वहां से लाके, या बॉर्डर की बात करें इजीली जो है ये ऐसा नया जो है ड्रोन का अटैक लाके इसको जो है आपने जो ये हरकत ये अंजाम दिए। तो इसके लिए जो हमें देखना पड़ेगा कि अब जो वापसी काउंटर मेजर है सुरक्षा बलों का वो क्या होता है, और उसके लिए जो है काफी अभी मीटिंगें चल रही है और पूरी कोशिश चल रही है कि इससे पहले जो हुआ है उससे निपटा कैसे जाए। मधुरेंद्र, आपसे आ रहा हूं, अंत में आपके पास यही सवाल है, क्या आयरन डोम जैसी कोई व्यवस्था लागू करनी होगी? और जो हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत छोटा ड्रोन था और बहुत नीचे उड़ाया गया, तो क्या ऐसे में आयरन डोम या दूसरी कोई सी जो व्यवस्था है वो काम भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, इस चुनौती के बारे में यही कहेंगे कि नए सिरे से अभी सोचना होगा कि किस तरह से इस दोहरी चुनौती से निपटा जाए, क्योंकि दो चुनौतियां हैं।
जहां पर सीमावर्ती इलाका नज़दीक है, सीमा पार से इस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी जिसमें ड्रोन के जरिए जो है वो ब्लास्ट करने की कोशिश की जाएगी और खासतौर पे इम्प्रोवाइज जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो पेलोड कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइनीज़ ड्रोन की भरमार है और चाइनीज़ ड्रोन को वो अपने कारनामों के लिए और खासतौर पर आतंकी कारनामों के लिए भी इस्तेमाल करता है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि अंदरूनी इलाके में अगर आतंकी हैं, सीमा पार से आकर यहाँ छुपे हुए हैं, तो वो भी इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि इस ड्रोन के साथ प्रोग्रामिंग की जा सकती है और ये किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। आप घर में बैठे यूं सोचिए कि कोई आतंकी घर में बैठे हुए इस तरह के ड्रोन को अपने खिड़की से उड़ा देगा और उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको पूरी तरह मॉनिटर करता रहेगा। वो ड्रोन कहां जाकर किस तरह से टारगेट करेगा वो आतंकी अपने घर में बैठे हुए भी ये पूरा तय कर सकता है और इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दे सकता है। तो ये जो नया खतरा है एक तरह से नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर का, हाइब्रिड वॉरफेयर का, उससे निपटने के लिए नए सिरे से सुरक्षा एजेंसियों को सोचना होगा। भारत इसकी तैयारी पिछले एक दशक से कर रहा है क्योंकि भारत जानता है कि आने वाले दिनों में कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये आतंकियों की तरफ से पेश की गई चुनौती है, लिहाजा भारत में आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए जो कन्वेंशनल थॉट है उससे निकलकर अब कुछ इस तरह से सोचना होगा कि कैसे इस तरह के ड्रोन, इस तरह का आईडी, इस तरह के हाइब्रिड जो टेक्निक्स है उनको टैकल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र, शाहनवाज और मीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ अब उस पर सियासत भी दिखाई पड़ रही है। ओवैसी ने ट्वीट किया है और ड्रोन हमले को पुलवामा की तरह माना जाए ये कहा है ओवैसी ने। जम्मू हमले का जवाब पुलवामा की तरह दे ये कहा गया है। क्या पाकिस्तान से अब भी बात करेगा भारत? ये वो ट्वीट है जो असदुद्दीन ओवैसी ने इस ड्रोन अटैक के बाद कहा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इस जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ है इसे पुलवामा की तरह लिया जाए और उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाए। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट।